मैं और आप लोग देख रहे हैं खुरम डेव। इस फ्लटर ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे जेमिनी एपीआई को फ्लटर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक छोटा सा सिंगल स्क्रीन एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूज़र एक पिक्चर देगा और एक प्रॉम्प्ट देगा, और इसके नतीजे में जेमिनी हमें एक क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस देगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं सबसे पहले डेमो को कि ये कैसे काम करेगा। सही है, और इसको हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट के जरिए करेंगे। असल में ये एक सिंगल पेज है, इसको हम नॉर्मल सेट स्टेट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए एक अच्छा मैं समझता हूँ कि हम एक कोई सा भी एक स्टेट मैनेजमेंट को फॉलो करें। ठीक है, चलिए ऐप को टेस्ट करते हैं। कोई सा भी एक पिक्चर उठा लें और इसको हम लिख दें वहाँ पर, यहाँ पर लिख दें हम वाटरफॉल। ठीक है, तो ये इसका रिस्पॉन्स इस तरह कुछ क्रिएट हो गया। इसमें दो तीन रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये ऐप होगा। चलिए कोड की तरफ इसको कोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोड स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना, ये टोटल तीन पैकेजेस हैं। एक है एम एच पिकर, दूसरा है प्रोवाइडर, तीसरा है गूगल जनरेटिव एआई। एम एच पिकर एम एच को पिक करेगा गैलरी से, प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट है, और गूगल जनरेटिव एआई हमें हेल्प करेगा गूगल जेमिनी एपीआई से इंटरेक्शन करने में। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, ये एम एच पिकर है। और अगर आप लोग एंड्रॉयड एमुलेटर या डिवाइस पे यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बस जस्ट इसको इंस्टॉल कर दें नॉर्मल तरीके से। अगर आप iOS पे कर रहे हैं तो आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये कुछ इसमें कुछ कीज़ हैं, ये इंटर करनी होंगी, वरना एम एच गैलरी जो है ना, ये गैलरी पिक नहीं करेगा पिक्चर। ठीक है, एरर देगा। तो इससे पहले ये वाला डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर दे तो ये पिक करेगा फिर। ठीक है, और इसके बाद प्रोवाइडर है, सेम इट इज़, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। ठीक है भाई, और ये मैंने पहले भी कह दिया था कि इसके ज़रिए हम जेमिनी से हम इंटरेक्ट करेंगे। और आप लोगों ने जो गूगल जेमिनी एपीआई की जो लेनी है तो आप लोगों ने इस लिंक से ले सकते हैं, ai studio.google.com। ठीक है, आप यहाँ पर न्यू की क्रिएट करके यहाँ से ये वाली की कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पर पेस्ट करना है आगे हम कोड में देखते हैं। हमने स्ट्रक्चर को देखना है कि कैसा होगा। हमारे पास टोटल तीन फोल्डर होंगे, एक मॉडल का, एक प्रोवाइडर का, एक स्क्रीन्स का। ठीक है ना, सबसे पहले हमने एक मॉडल क्लास बनाना है, इसको नाम दे देते हैं इमेज डेटा। ठीक है, ये हो गया। और इसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, फाइनल स्ट्रिंग, एक हो हमारे पास इमेज पाथ, दूसरा हमारे पास होगा फाइनल इमेज प्रॉम्प्ट। ये वो होगा जो यूज़र प्रॉम्प्ट देगा ना इमेज के साथ ही, ये वो डेटा होगा। ठीक है, और ये मॉडल डेटा हमने जनरेटिव आई के ज़रिए जेमिनी एपीआई को सेंड कर देना है। ठीक है, और ये कोडियम ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी, कोड जनरेट हो गया, इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, ये गुड गिटहब को पायलट की तरह एक ऑटो कोड कंप्लीशन है, और जो कि बिल्कुल फ्री है, और आप लोग इसको यूज़ करें, बेहतरीन है। आप लोगों की कह सकते हैं ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम प्रोवाइडर की तरफ। अभी प्रोवाइडर में कुछ फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर क्लास में, और ये प्रोवाइडर के फोल्डर में हमने एक फाइल क्रिएट कर दिया, डेटा प्रोवाइडर डॉट आर्ट। ओके, इसको हम एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर से। ठीक है, ये ऑटो हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है।
ये लिस्ट हम जो रिस्पॉन्स में जेमिनी एपीआई से प्रॉम्प्ट्स आएंगे ना, ये उसमें स्टोर होंगे और फिर ये लिस्ट हम यूआई में शो करेंगे, ठीक है। ये हमारा गेटर हो गया और इसका सेटर भी बनाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेट किसी भी वेरिएबल के सामने से अगर हम अंडरस्कोर लगा दें तो वो प्राइवेट बन जाता है, ठीक है। ये जब हम डेटा इसमें फीड कर दें तो हम जिसने हमारा ये वाला ये लिस्ट यूज़ किया होगा उसको हम नोटिफाइड लिस्टनर के ज़रिए डेटेड डेटा प्रोवाइड कर देंगे। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। इसके बाद हम आते हैं मेन फंक्शन की तरफ, जहाँ पर हम इंटरेक्शन करेंगे जेमिनी एपीआई के साथ, ठीक है। अच्छा जी, पहले हमने इसमें जो अभी हम जो कोड लिखेंगे इसको हम ट्राई कैच में इंक्लूड कर देंगे। अगर कोई एरर हो अनएक्सपेक्टेड तो इसमें हम कैच कर सकते हैं, सही। फिलहाल के लिए हम इसमें इसको प्रिंट करेंगे अगर कोई एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने इस पैकेज को बताना है कि हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है, जनरेटिव एआई का, जेमिनी एआई का, और उसकी एपीआई की क्या होगी। तो चलें देखते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये होगी जनरेटिव एआई मॉडल। इसके दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले है एपीआई की। ये वही एपीआई की है जहाँ अभी हमने देखा AI स्टूडियो डॉट गूगल डॉट, वहाँ से आप लोगों ने उठा दी नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर दी नहीं। मैं यहाँ पर अपनी पेस्ट करूँगा, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, ताकि मेरी एपीआई की एक्सपोज ना हो जाए इंटरनेट पे। और जो मॉडल हम यूज़ करेंगे, हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, लेकिन हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो होगा जिमिनाई प्रो विजन। क्योंकि अगर हम जेमिनाई प्रो यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है, और अगर हम जेमिनाई प्रो विजन यूज़ करेंगे तो इसमें हम इमेज से भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें इसको ऐड करते हैं। ये हो गया, हमारा ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमने जो इसको इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद अब इस इमेज को हमने बाइट्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि एपीआई में जो जाएगा वो बाइट में जाएगा, ठीक है। वेट,
और इसके लिए हम ये सिंक लगा देंगे। ये भी कन्वर्ट हो गया। अभी हमने क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट है और इमेज है, इसको हमने इस पैकेज के लिए रेडी करवा देना है सिंपल लैंग्वेज में। अब कैसे रेडी करवा देना है, अब देखिए। टेक्स्ट पार्ट एक कंडीशन लगवाना है। कंडीशन क्या है कि यूजर प्रॉम्प्ट अगर एम्प्टी है, फिर हमने क्या भेजना है, अगर यूजर ने टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट एक वो लगा देंगे, क्या कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिख देंगे कि उसके मुताबिक वो इमेज का रिस्पॉन्स हमें देगा, ठीक है? कैसे देगा? अब देख लें। क्रिएट उम, ये लिख सकते हैं आर्टिस्टिक, क्रिएट आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट, हाँ जी, ये देगा। यूज़र ने कुछ डेटा नहीं दिया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये लिख देंगे, क्रिएट आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ। अगर यूज़र ने कुछ डेटा दिया है, तो क्या मतलब कि कुछ कह सकते हैं कि लिखा है, तो हम उसके मुताबिक वो इमेज का डिस्क्रिप्शन, इमेज का के लिए जो प्रॉम्प्ट्स है ना, वो जनरेट करेगा। लेकिन हमने तो कहना है ना कि ये ऐप स्पेसिफिक एक आर्टिस्टिक प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह। यस, थैंक यू एआई। अभी इसके बाद क्या है, हमने इमेज पार्ट को रेडी कर देना है, ठीक है ना? फाइनल इमेज पार्ट, ये इसका एक दूसरा मेथड है जिसको कहते हैं हम डेटा पार्ट। इसमें क्या होता है कि हमने बताना है कि ये डेटा में इमेज है, क्या है, डॉक्यूमेंट है, क्या चीज़ है, वीडियो है, ठीक है? हमने बता देना है कि हमारे पास इमेज है और ये JPEG में है। इसके बाद हमने इन दोनों को कंबाइन करके इनका दूसरा मेथड है कंटेंट, इसमें सेट कर देना है, ठीक है? फिर ये डेटा हम सेंड करेंगे, ठीक है? ये कंटेंट डॉट, सॉरी, इसको पहले कट करें, अब ये सेट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमने ये कंटेंट जनरेटिव एआई पैकेज के ज़रिए जेमिनी एपीआई बैकएंड को भेज देना है। कैसे? देख लें। यहाँ पर वो नहीं लगाना, यहाँ पर लगाना है। अच्छा जी, क्या कह रहा है? हाँ जी, जनरेटिव एआई डॉट, अभी ये क्या है, हमने ये वाला वेरिएबल ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया है इसके ज़रिए, ठीक है? तो अब इसी के एक मेथड को हम यूज़ करेंगे। उस मेथड का नाम क्या है? जनरेट कंटेंट, ठीक है? और इसमें हमने जस्ट कंटेंट को पास कर देना है। अभी इसके बाद क्या होगा? ये तो हमारा
इसको हम एक नाम दे देते हैं एआई प्रॉम्प्ट्स। ठीक है। हम्म, हमें इसको स्प्लिट करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इस प्रॉम्प्ट्स को हम वो जो हमने ऊपर एक लिस्ट बनाया हुआ था इसमें फीड कर देंगे। किस तरह? इस सेटर के ज़रिए, सेट आर्ट प्रॉम्प्ट के ज़रिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोडर को फॉल्स कर देंगे, लोडर ऑफ हो जाएगा और हम इस डेटा को अपडेट कर देंगे नोटिफाई लिस्टनर के ज़रिए। सही हो गया। और अगर कोई एरर आ जाए फिर भी हम यहाँ पर इस लोडर को ऑफ करके नोटिफाई लिसनर को के ज़रिए हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे कि डेटा में मसला है। द सिंपल, एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया। अभी ये देखते हैं होम स्क्रीन में यूआई में कि हमने क्या करना है अभी। ठीक है, हमने पहले सबसे पहले हमने एक स्टेटलेस विजेट बना देना है। पहले तो इसको इंपोर्ट कर दें, स्टेटलेस, और इसका नाम क्या होगा, होम स्क्रीन। सही है। भी इसको स्कैफोल्ड में कर दिया और ऐप बार भी एक होगा। एक को हम नाम दे देते हैं, जो पहले ऐप को मैंने भी दिया था, एम आर्ट न्यूज़। पता नहीं ये क्या है, लेकिन बस मेरे माइंड में आ गया है। एक इसमें हमने एक कॉलम नोट कर देना। इसको हमने स्क्रैच लगा देना है। अभी चिल्ड्रन की तरफ आते हैं। सबसे पहला चिल्ड्रन हमारा होगा जब यहाँ पर हम एम एच शो करेंगे। जो एम अगर एम एच को हमने पिक नहीं किया है तो हम लिख देंगे कि सिलेक्ट एम एच। अगर पिक कर दिया है तो वो वाला एम एच हम शो कर देंगे। सही है। और ये डेटा होगा डायनेमिक, तो इसको हम प्रोवाइडर के ज़रिए यूज़ करेंगे। और प्रोवाइडर के ज़रिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा विजेट लगाएंगे, कंज्यूमर विजेट। इसको हम लिख देंगे प्रोवाइडर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि हम्म, हमने देखा है कि इमेज नल है कि नहीं। यस। अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए ये कंटेनर यूज़ करते हैं ताकि ये एरर ख़त्म हो। अच्छा, अभी अभी इसको पहले यूज़ करते हैं। हम ये फाइल वाला जो पिक्चर हमने पिक किया था वो यहाँ पर शो करा देंगे।
इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देते हैं। 15 दे दें। और यहाँ पे इसको फिट देते हैं। कितना इसका वेट होना चाहिए? डबल डॉट इन्फिनिटी। और इसका हाइट कितना होना चाहिए हमारे पास? चलो 300। और ये फिट होगा बॉक्स बॉक्स फिट डॉट कवर। ओके, इसको ये हो गया। अभी अगर ये नल नहीं है तो पिक्चर शो करेगा। अगर ये नल है तो क्या होगा? हम एक कंटेनर बना देंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। और ये होगा डबल डॉट इन्फिनिटी। और इसकी हाइट भी 300 होगी। ठीक है। और डेकोरेशन इसका सेट करते हैं। ग्रे। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस को सेट करते हैं। सर्कुलर 15। सही होगा। थैंक यू एआई। अच्छा, इसका चाइल्ड क्या होगा? चाइल्ड में हम इसका क्या लिखेंगे ये देखते हैं। चाइल्ड में हम लिखेंगे कि एक सेंटर विजेट में चाइल्ड होगा हमारे पास टेक्स्ट का। और वहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट एंड पिक एन इमेज। थैंक यू एआई अगेन। अभी इसके बाद हमने नीचे जाना है। कंज्यूमर के पास एक साइज बॉक्स लगा देंगे। इसकी हाइट को हमने 20 रख देना है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम एक बटन लगाएंगे और वो बटन क्या करेगा? पिक करेगा, लाइब्रेरी गैलरी ओपन करेगा, वहां से हम पिक्चर उठाएंगे, फिर ये लोड करेगा। ठीक है। एलिवेटेड बटन इसको कहते हैं। अच्छा जी, ये होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे? इसके चाइल्ड को रेडी करते हैं कि क्या होगा। टेक्स्ट होगा। और टेक्स्ट पे क्या लिखा होगा? पिक एन इमेज। ठीक है, सिंपल सा पिक इमेज। पिक एन पिक एन इमेज। और इसका फ्रंट साइज मतलब छोड़े, अभी वो बाद में देखेंगे। अभी ऑन प्रेस पे आ जाते हैं। इमेज सेटर। सेट इमेज चाहिए, ऐसे भी कर दें। ये इमेज डेटा है, इमेज है, और इसको हमने सेट कर दिया है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इस तरह से। ठीक है। इमेज पाथ इसका ये भी फ्यूचर फंक्शन होगा। और ये एक एक्स फाइल रिटर्न करेगा। ठीक है। पिकर। इमेज पिकर। ये इमेज पिकर उस उसका है, उस पैकेज का एक मेथड है। ठीक है।
और हमारे पास इमेज सोर्स क्या होगा? गैलरी। हम कैमरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसको हम वेट करेंगे और ये वेट क्या हो करेगा, ये यहाँ पर सिंक, और इस रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। अब ने अभी क्या करना है हमने, वो देखते हैं। से पिक इमेज से जो रिजल्ट आएगा इसमें स्टोर कर देना है, और इसको हमने इसमें पास कर देना है, ठीक है? ठीक है, और दूसरा हमारा, ठीक है, साइज बॉक्स हाइट, पेरेंटिक, लेबल इसका क्या होगा? लेबल टेक्स्ट इसका होगा हमारे पास, ओके, ये भी कह सकते हैं। इसमें तो खुद दो तीन चीज़ें और भी लगा दी, और इसमें हम दूसरा एक लिख देंगे फील्ड, ट्रू कर देंगे। फिल कलर इसका क्या होगा? कलर चार्ट ग्रे। ये कब डेटा, ये वाला डेटा ये कब देगा? ऑन सेपरेट करेगा या ऑन चेंज? हम इसको ऑन चेंज कर देते हैं मॉडल को। ये डेटा वहाँ पर सबमिट कर देगा। दरमियान में इसको सारे डेटा को वर्ड को स्प्लिट करके स्पेस के साथ स्प्लिट कर देगा, ठीक है? जहाँ पर स्पेस आते हैं ना, तो वो स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा साइज बॉक्स लगा देते हैं, हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए? 20। इसके बाद हम एक दूसरा बटन बनाएंगे, एलिवेटेड बटन, ओके। और अभी ऑन प्रेस को छोड़ दें, ऑन चाइल्ड को सेट करते हैं। चाइल्ड में यहाँ पर क्या लिखा होगा? जनरेट लिखा होगा, और इसका स्टाइल क्या होना चाहिए? 20 इसका यही कह रहे हैं, तो सही होगा। और उसके बाद हम ऑन प्रेस को देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। इसने तो कुछ क्रिएट कर दिया है, अभी देखते हैं कि इसने क्या किया है। चेक करेंगे कि एफ, अगर हमारे पास इमेज नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर डॉट
जनरेट हॉट प्रॉम्प्ट्स, इसको सबमिट कर देंगे। लेकिन कैसे, अब देखते हैं इसको। अब ये एआई का जो ऑटो जनरेटर है इसको ख़त्म करें। हाँ, इसमें हमने दो चीज़ें पास कर देनी है, प्रोवाइडर डॉट इमेज का पाथ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास, ठीक है, क्या मसला आ रहा है? अच्छा, ये इस तरह ये हो जाएगा और ये यहाँ से वो हटा देंगे। ये इसमें ये गलत है। अच्छा, अभी इस बटन को थोड़ा स्टाइल भी देना है। ठीक है ना, ये ऑन प्रेस हो गया, ऑन प्रेस का ये एलिवेटेड बटन, इसका कोई ब्लू सा हम कर देंगे। और इसका जो, इसकी जो बॉर्डर्स होंगे वो होंगे राउंडेड रेक्टेंगुलर। हाँ जी, 15 काफ़ी है हमारे लिए। इसके बाद हम एक दूसरा साइज बॉक्स लगा देंगे जिसमें हम प्रॉम्प्ट शो करेंगे। ठीक है, लोडिंग ट्रू है तो हम, ये लोडर शो होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, प्रोवाइडर डॉट आर्ट प्रॉम्प्ट्स डॉट मैप, इसमें हम शो करा देंगे। ठीक है, टू लिस्ट में, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल भी देना है, थोड़ा सा स्टाइल। चलिए इसको 16 दे देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये ठीक हो गया, भी इसको रन करते हैं, सही है। ने वहाँ पे लोड भी करवाना है उसके। हमारे पास मेन रह गया, अभी मेन में हम क्या करेंगे,
और इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा? ये सेव सेट हो गया। अभी इसको रन करते हैं। ये देखे इसने एक वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।